का स्वागतम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण माता जी। सब अपना अपना म्यूट कर लीजिएगा। तो भैया पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णष्टाभूतरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार से सुंदर स्थान। तो कल आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें अध्याय 18 है और श्लोक संख्या इसमें 700 श्लोक हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में प्रकृति पुरुष तथा चेतना। और श्लोक संख्या है आज की हमारी 29। तो कल हमने पढ़ा था 26, 27 और 28। तो ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यानी उन्हें ज्ञान नहीं है लेकिन अगर किसी से सुन लेते हैं भगवान के विषय में तो वो पूजा करने लगते हैं। तो कई तरह के लोगों के बारे में चर्चा की थी हमने कल। 27वां था कि हे भरतवंशों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें चर अचर यानी चलने वाले और ना चलने वाले जो भी तुम्हें जड़ जंगम दिख रहे हैं, स्थावर और जंगम दिख रहे हैं, जीव जो भी तुम देख पा रहे हो किसके कारण है? वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। दोनों के संयोग से है, दोनों के जुड़ने के कारण ये होता है, वैसे अकेले नहीं होगा। तो इसमें एक लाइन आई थी श्लोक में, माता जी कल पूछ रही थी कि अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। तो इसमें जो मैं सुन रही थी लेक्चर उसमें यही बता रहे थे प्रभु जी कि अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उसमें रखी गई है। बस इतना ही उन्होंने बताया, इसमें ज्यादा कुछ इतना समझाया नहीं उन्होंने। बाकी इसमें क्या है कि जो प्रकृति है, प्रकृति हमने जैसे कि पढ़ा कि प्रकृति सुप्त अवस्था में होती है ना। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो एक्टिवेट होती है, जागृत अवस्था में होती है। तो उसमें क्या है कि जो जीव है और जो प्रकृति है उनको दोबारा से उनकी सृष्टि नहीं की जाती है। लेकिन जो उसमें 24 तत्व हैं हमने जो पढ़े, जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, तो ये सब जब प्रलय होती है तो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इनको दोबारा से इनकी सृष्टि करनी पड़ती है। तो भगवान जो दृष्टिपात करते हैं तो ये उत्पन्न होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, फिर उससे अहंकार, ये बुद्धि, ये जो हमने पढ़ा चार्ट में, सब कुछ उत्पन्न होता है। तो भगवान वो करते हैं, यानी प्रकृति को उन्होंने जागृत अवस्था में किया। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रकृति हमारा शरीर भी है और प्रकृति ये भौतिक संसार को भी प्रकृति कहा गया है ना। प्रकृति के कई अर्थ है। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, ये बनाया है भौतिक ब्रह्मांड भगवान, और उसमें जीवों को रख दिया गया है ना। क्योंकि भगवान ने बनाया भौतिक, उसकी सृष्टि की है, लेकिन जीवों की सृष्टि नहीं की है।
जीवों को उसमें रख दिया गया है। यानी जो हमारा जो शरीर है, ये पंच महाभूत से जो शरीर बना 24 तत्वों से, इस शरीर की उन्होंने सृष्टि की है, लेकिन जीवों की सृष्टि कभी नहीं करनी होती, वो हमेशा रहती है। तो जीवों को उस शरीर में रख दिया जाता है। तो इसलिए जो प्रकृति है वो जब एक्टिवेट होती है तो उसमें भगवान ने जीवों को रख दिया है। यही इसमें उन्होंने हल्का सा बताया है, ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो इसमें यही समझ सकते हैं हम कि भौतिक संसार में जीवों को रख दिया भगवान ने, या इस शरीर के अंदर जीवों को स्थापित कर दिया है। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये जो शरीर है इसका आवरण होता है। तो शरीर की तो उत्पत्ति हुई है और शरीर के अंदर आत्मा को प्रविष्ट कर दिया, उसको रख दिया गया है। तो अगला श्लोक था 28वां, कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। यानी जिसको एक ज्ञान है कि शरीर के भीतर जो आत्मा परमात्मा है कभी भी वो विनष्ट नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता, तो वास्तव में वही देखता है। आज इससे ही मिलता जुलता श्लोक है अगला, कि जो व्यक्ति परमात्मा, अच्छा पहले श्लोक पढ़ते हैं 29वां, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति पराम गतिम। जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय 700 श्लोक हैं और हम 13वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना। इसमें 35 श्लोक हैं, हम 29वें पे हैं। तम पश्यामि हि सर्वत्र विविस्थाम नहि नस्ति आत्मनः ततो याति परम गतिम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति न आत्मानं तत् याति परम गतिम्। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम माता जी। अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समं स्थितम् ईश्वरं हिंसति आत्मानं तत यति पराम गतिम। हरे कृष्णा। हाँ जी, और कोई शब्द अर्थ? समम समान रूप से, पश्यन देखते हुए, ही निश्चय ही, सर्वत्र सभी जगह, समवस्थितम समान रूप से स्थित, ईश्वरम परमात्मा को, न नहीं हिनस्ति नीचे गिराता है, आत्मनः मन से, आत्मानम आत्मा को, ततः तब, याति पहुंचता है, पराम दिव्य गतिम गंतव्य को। अनुवाद, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र ना सब जगह भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है, तब प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। और जो प्रत्येक जीव है, जितने भी जीव है, सब में भगवान को देखता है। वो परमात्मा रूप में सबको देखता है कि सब क्या है, सब भगवान के अंश हैं और सब में परमात्मा है। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। तो जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, तो जैसे हम वो वाला श्लोक पढ़ते हैं ना 5.18 में, कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव शवपाके च पंडिता सम दर्शिनः, कि उसमें चाहे वो कोई भी है, चांडाल है, कुत्ता है, या कोई मनुष्य है, ब्राह्मण है, सबको एक दृष्टि से देखता है। सब में यही देखता है कि सब क्या है, सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन अपने कर्मों के कारण इनको इस शरीर में भेज दिया गया है ना। सभी भगवान के अंश हैं
और परमात्मा रूप में भगवान सबके अंदर विराजमान है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, तो वह मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, यानी अपने मन को कभी भी गिराता नहीं, जैसे अपने आप को पतित नहीं होने देता। यानी ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, ये उसका है, ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये अच्छा है, ये राक्षस है, ये ऐसा, मतलब कुछ कुछ उनके बारे में ऐसा सोचता है। तो वो अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। जब उसको एक ज्ञान हो जाता है कि सभी समान हैं, तो वो किसी के बारे में भी कुछ बुरा नहीं सोचता है या किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखता है। तो इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का दिव्य गंतव्य यानी जो परम धाम है उसको प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। अब जीव ने क्या किया कि उसकी इच्छा थी कि स्वामी बनने की, तो उसको इस भौतिक संसार में भेज दिया गया। अब क्या है कि जिसका वो जो भौतिक अस्तित्व उसने स्वीकार कर लिया है और वो अपने आप को भूल गया है कि वो आत्मा है, अपनी आध्यात्मिक स्थिति से पृथक स्थित हो गया है ना। अपना जो आध्यात्मिक अस्तित्व है उसका कि वो आत्मा है, वो उसको भूल गया है। किस कारण से? इस भौतिक संसार में आने के कारण। इस भौतिक संसार में जो अस्तित्व है, जो शरीर है, उसको धारण करने के कारण वो अपना जो असली अस्तित्व है उसको भूल गया है। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, लेकिन यदि उसको एक ज्ञान हो जाता है कि जो परमेश्वर है वो अपने परमात्मा रूप में सब जगह विराजमान है, सब जगह है, सर्वत्र है भगवान, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, जब उसको देखता है कि भगवान क्या है, हर एक वस्तु में भगवान है, चाहे कोई भी जीव है सब में भगवान है, कोई भी वस्तु है सब में भगवान है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। यानी विघटनकारी जो कि परेशान करने वाली जिसकी मानसिकता है कि ये उसका है, ये मेरा है, ये क्रोधी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यक्ति ऐसा है, मतलब इन चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। तो इससे अपने आप को वो नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः बैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। और इसलिए वो जब इसकी चेतना ऐसी हो जाती है कि सबको एक दृष्टि से देखता है, तो फिर क्या है कि वो धीरे धीरे क्रमशः यानी क्रम से धीरे धीरे वो जो है बैकुंठ लोक की तरफ बढ़ता जाता है। जब वो सबको एक दृष्टि से देखता है, सब में भगवान को देखता है कि सब भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए वो किसी भी जीव को सताता नहीं है ना। हमें कोई भी जीव हो तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। यानी कुत्ता है, बिल्ली है, तो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना हमने। ऐसा नहीं है कि हम उनको गले लगा ले, भाई सबको एक दृष्टि देखना, अपने घर में रख ले उनको, ऐसा नहीं। उनको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, हमारे किसी भी उससे उसको कोई कष्ट ना हो। बिल्ली कुत्ते को उनको ठीक है तो भाई ये समझना चाहिए भाई सभी क्या है, सब भगवान की संतानें हैं, सब में भगवान परमात्मा रूप में है, तो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना दे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी जैसा जो जीव है तो उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है ना। साधारणतः हम देखते हैं कि जो मन है वो इंद्रिय तृप्ति वाले जो कार्य हैं उनमें ही लीन रहता है ना। मन कहते हैं ना बड़ा चालाक होता है मन, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा मन है जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन यदि वो मन भगवान की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, भगवान की तरफ उन्मुख रहता है, तो फिर क्या होगा कि आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने लगता है। तो इसलिए हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाकर हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो इंद्रिय तृप्ति वाले कार्यों में वो नहीं जाएगा। इस भौतिक संसार से वो धीरे धीरे विरक्त होता जाएगा और भगवान की भक्ति में लगेगा। तो अगला श्लोक है 30वां। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं सह पश्यति। तो जो भी माताजी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण माता की नाम।
श्लोक संख्या 30। प्रकृत्यात् एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यामि तथा आत्मनः आकर्तं स पश्यन्ति। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13 श्लोक संख्या 30 अध्याय 13। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेषां या पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी जी भक्तों को। प्रणाम माता श्रीमद् जी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 और श्लोक संख्या 30। प्रकृतया एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः पश्यति तथा आत्मनं कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत जी हरे प्रणाम कृष्ण। सभी को। हाँ जी और कोई? शब्द अर्थ। प्रकृत्या प्रकृति द्वारा, एव निश्चय ही, च भी, कर्माणि कार्य, क्रियमाणानि संपन्न किए गए, सर्वशः सभी प्रकार से, यह जो पश्यति देखता है, तथा भी आत्मानम अपने आप को, अकर्तारम अकर्ता, सह वह पश्यति अच्छी तरह देखता है। तो अनुवाद, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही बात यथार्थ में देखता है ना। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, है ना। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, सारे कार्य शरीर द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जो शरीर है कहां से उत्पन्न हुआ है? प्रकृति से। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, उसको ज्ञान है कि आत्मा तो कुछ नहीं करता तो शरीर है, आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, तो वही यथार्थ में देखता है, तो वास्तव में वही देखता है। तो तात्पर्य पाद जी के द्वारा, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। अब जो शरीर है परमात्मा के निर्देशानुसार, क्योंकि प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती है, भगवान उसको आदेश देते हैं तब वो कार्य करती है। तो प्रकृति के द्वारा शरीर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा की जो भी इच्छा है वो उसका भोग कर सके, इसलिए शरीर की रचना की गई है, इस शरीर को बनाया गया है। क्योंकि वो वैसे तो भोग नहीं कर सकता, लेकिन जब शरीर उसको मिल गया तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा ही नहीं किए जाते, यानी आत्मा कुछ नहीं करता शरीर है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वे शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है ना। मनुष्य कोई भी कार्य करता है, चाहे वो सुख के लिए करे या दुख के लिए, लेकिन वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है ना। जो शरीर है उसके कारण वो जो है बाध्य करता है उसको, यानी उसको जब ये कार्य करना पड़ता है शरीर के कारण। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है, लेकिन आत्मा का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता, आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो इन सारे शारीरिक कार्यों से अलग रहता है आत्मा, क्योंकि जो शरीर है उसको सारे कार्य करने पड़ते हैं। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। अब जो शरीर है ये पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है, जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं या जो भी हमारी इच्छाएं रही हैं, उसी के कारण हमें ये शरीर मिला हुआ है। अब मान लीजिए कोई किसी की इच्छा है कि वो ज्यादा सोना चाहता है, तो उसको भालू का शरीर मिल जाएगा। कोई ज्यादा जो है खाना चाहता है तो उसको हाथी का शरीर मिल जाएगा। जिसको जो इच्छा होती, जो मांस खाना चाहता है उसको शेर का शरीर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है उस शरीर की उत्पत्ति करते हैं उनके लिए, उसको उसी शरीर में डाल देते हैं जीवात्मा को, जो भी उसकी इच्छा है, जो भी वो इच्छा पूर्ति करना चाहता है।
यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है, जो भी उसकी इच्छा रही है पहली इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। तो जो भी उसकी इच्छा है वो उससे पूरी हो जाती है, क्योंकि बिना शरीर के तो वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति भूत बन जाता है तो वो अपनी इच्छा कैसे पूरी करे? भूख प्यास तो उसको भी लगती है, लेकिन शरीर नहीं है उसके पास, तो फिर वो क्या करता है? किसी किसी के शरीर में घुसता है। और फिर क्यों? क्योंकि उसको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, अपनी भूख मिटानी है, तो किसी किसी को शरीर में घुस के परेशान करता है। तो इस प्रकार से एक तरह से शरीर एक यंत्र है। तो जो शरीर है ये हमें मिला है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। ये क्या है? एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है ना। हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको अच्छे से हम पूरा कर पाए, तभी भगवान ने ये शरीर हमें दिया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है और सुख पाता है। अब हमारी इच्छाओं के कारण ही हमें कभी दुख का अनुभव होता है और कभी सुख का अनुभव होता है। तो अनुभव कौन करता है? आत्मा करती है, क्योंकि इच्छा भी आत्मा ही करती है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जब जीव में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जब उसे भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि वो आत्मा है और ये शरीर नहीं है, तो वह शारीरिक कार्य से पृथक हो जाता है, वो उनसे अलग हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है ना। जब व्यक्ति इतना ज्यादा भक्ति में बढ़ चढ़ जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर वो अपने आप को इस शरीर से अलग समझता है। तो वास्तव में वही सही दृष्टा है, वही वास्तव में सही देखता है, जो कि आत्मा और शरीर को अलग अलग देखता है। और ये भी देखता है कि परमात्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो जब ये सारी चीजों का उसको ज्ञान हो जाता है तो वास्तव में वही सही ढंग से उसको देखता है। 31वां श्लोक। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 31। यदा यदा भूत पृथक भावम् एक स्थाम अनुपश्यति तत्येव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भावम एक सम अनुपश्यन्ति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय 13 श्लोक संख्या 31। यदा भूते पृथक भावम् एक स्थम अनुपश्यति तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। हो गया शब्दत। यदा जब भूत जीव के पृथक भावम पृथक स्वरूपों को एक स्थान पर अनुपश्यति किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है, ततः एव तत्पश्चात च भी विस्तारम विस्तार को ब्रह्म पर ब्रह्म संपद्यते प्राप्त करता है तदा उस समय। अनुवाद। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। और विवेकवान व्यक्ति कौन? विवेकवान, वैसे विवेक कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि से थोड़ा अलग होता है विवेक। तो विवेकवान का अर्थ की भेद देखने की शक्ति ना, उसको ये पता लग जाता है कि वो भेद देखता है कि हाँ ये जो अच्छा है या ये बुरा है, ये मेरे लिए सही है या गलत है, उसको ये जो है पता लग जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि ये उच्चतर है और ये निम्नतर है, इस चीज का उसे ज्ञान होता है। तो जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है ना, विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण। अब इतने सारे असंख्य जो हैं शरीर हैं,
तो उनके कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। इतने सारे अलग अलग रूप हैं, जब अलग अलग शरीर हैं तो अलग अलग रूप हैं, देखना बंद कर देता है। और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। और क्या देखता है कि जितने भी जीव हैं सब जगह पर फैले हुए हैं, चारों तरफ जीव हैं। तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो उसको क्या ब्रह्म बोध यानी उसको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उसको ये पता लगता है कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है जब वो सबको क्या देखता है कि सारे जीव जो हैं सब जगह पर हैं। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। अब मनुष्य को धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है। वो देखता है कि जितने भी ये शरीर हैं, अलग अलग शरीर मिले हुए हैं सबको, तो ये किसके कारण से मिले हैं? उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, है ना। उसने इच्छा की थी तो इस कारण से उसको ऐसा शरीर मिल गया। तो जो व्यक्ति जैसा इच्छा करता है ना, जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय जो भी हमारी इच्छा होती है उसी के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो यदि इसलिए हमारी कोई भी इच्छा रह जाती है, और इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, हम सोचे कि हम कोई इच्छा ना करें तो इच्छा तो रहती है। अगर भौतिक इच्छा नहीं तो आध्यात्मिक इच्छा होती है, इच्छा तो रहती है। तो इच्छा जो होती है उसके अनुसार ही हमें शरीर प्राप्त होता है, और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है। मतलब उसको एक ज्ञान हो गया कि जो भी ये शरीर मुझे मिला है ये मेरी इच्छाओं के कारण मिला है ना, इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है। यानी आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो कितना आनंद में रहती है, आत्मा तो अलग रहती है। तो वह वास्तव में देखता है, तो वास्तव में वही सत्य देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। अब देहात्म बुद्धि के कारण, क्योंकि हम क्या हैं, हम बद्ध हैं, हम इस भौतिक संसार में आए हुए हैं, और इसके कारण हम क्या हैं, दूषित हो गए हैं। तो हम यही देखते हैं, भाई वो देवता है, वो तो मनुष्य है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है। इसी रूप में हम सबको देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार में आने के कारण। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। तो क्या है, भौतिक दृष्टि है जो हम सबको ये देखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है ना, मनुष्य है, या वो व्यक्ति ऐसा है, वो क्रोधी स्वभाव का है, वो तो बहुत ही ऐसा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, सुंदर नहीं है, कुरूप है। तो ये सब हम क्या है, शरीर के कारण इनके शरीर देखते हैं। हम आत्मा को नहीं देख पाते, हमने आत्मा को कभी नहीं देखा है, और ना ही हम देख सकते, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है। फिर भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। किससे लड़ाई झगड़ा करते हैं? जिसको हमने देखा नहीं है उसके साथ हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग देखते हैं। किस कारण से? भौतिक दृष्टि, हमारी भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। तो जो भी हम भेदभाव करते हैं ये हमारी क्या है, देहात्म बुद्धि के कारण, यानी इस भौतिक संसार में आने के कारण। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है, और जैसे ही ये भौतिक शरीर का विनाश हो जाता है ना, स्थूल शरीर को जला दिया जाता है मृत्यु के बाद, तो आत्मा एक रहता है। आत्मा वही का वही रहता है जैसे था। आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, बस शरीर को जला दिया जाता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। और यही आत्मा जो एक ही आत्मा है, लेकिन जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो फिर से वो अलग अलग शरीर धारण करता है। अब पता नहीं हमने भी कितने शरीर धारण किए गए होंगे, है ना। आत्मा तो हमारी वही रहती है, लेकिन कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। अब हम पहले पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्म हमारे हो चुके होंगे, है ना। हम कभी बिल्ली भी बने होंगे, कुत्ता भी बने होंगे, अब हम मनुष्य के शरीर में हैं। घोड़ा, गधा, चींटी सब कुछ बनता है इंसान, धीरे धीरे फिर वो लास्ट में जाके मनुष्य बनता है। तो हम सब ने शरीर प्राप्त किए होंगे। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है ना। जब कोई इसको देख पाता है कि वास्तव में है क्या, असली है क्या, जो सब कुछ सत्य देख पाता है, तो वही क्या है, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि होती है। यानी वो सबको एक ही समान दृष्टि से देखता है। इस प्रकार। हाँ जी, मतलब बाद में बोलना था लेकिन मैं भूल ही गई। हाँ जी, बोल। मतलब
अगर कोई भूत बन जाए तो उसमें भी आत्मा रहती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर होता है माता जी हमारा ना, जो एक हाँ, भूत के रूप में दिखता है वो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, बाकी आत्मा तो होती है, बिना आत्मा के तो चल ही नहीं सकता, और परमात्मा भी होते हैं साथ में। भूत के साथ माता हाँ जी? जी, हाँ जी, परमात्मा हमेशा रहते हैं, जब तक कहते हैं ना इंसान की मृत्यु होती है, उसको जला दिया जाता, तब भी परमात्मा रहते हैं उसके साथ। परमात्मा उसका साथ जब छोड़ते हैं, जब वो मुक्त होकर भगवान के धाम में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान साक्षात रहते हैं, तब परमात्मा का रोल खत्म हो जाता है और वो जीवात्मा भगवान के पास चला जाता है। जब तक वो भगवान के पास नहीं जाता, तो परमात्मा रूप में भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है ना। जब कोई सत्य देख पाता है तो उसको फिर समझो कि उसको आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो गई है ना। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो एक आत्मा हूं, लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण मैंने इतने सारे शरीरों को धारण किया है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वही ऊंच नीच से कि ये छोटा है, ये बड़ा है ना, ये तो निम्न योनि का है, मैं तो उच्च योनि का हूं, ये तो छोटे गरीब परिवार से है, मैं तो अमीर परिवार से हूं, ये सब उसका दूर हो जाता है ना। इन भेदभाव से वो मुक्त हो जाता है, तो समझो कि उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तो फिर वो जो अपना उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको वो विकसित करने में समर्थ होता है कृष्ण भावनामृत में लगकर, यानी उसको एक ज्ञान हो जाता है तो वो तो एक आत्मा है। तब वह पशुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। तो फिर वो किस रूप में पशुओं को देखता है, ये हम अगले वाले श्लोक में पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो गई है, तो वो फिर उनको इस रूप में नहीं देखेगा कि कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, मनुष्य है, या ये पागल आदमी है, ये हाथी है। जब उसकी चेतना शुद्ध होती है तो फिर वो उनको भगवान के अंश के रूप में ही देखता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम 32वां। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 32। जी। अनादितत्वात् निर्गुणत्वात् परम् आत्मा अयम् अव्ययम् शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। अनादितवाते निर्गुणतवाते परम आत्मा अयम् अव्यये शरीरोऽस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम सभी। कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। अनादि तत्वात् निर्गुण तत्वात् परम आत्मा अयम अवया शरीर तथा अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनादि तत्वात् निर्गुण तत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हो गया। तो शब्दार्थ अनादित्वात् नित्यता के कारण, निर्गुणत्वात् दिव्य होने से, परम भौतिक प्रकृति से, आत्मा आत्मा अयम यह अव्यय अविनाशी, शरीर स्थः शरीर में वास करने वाला, अपि यद्यपि कौन्ते हे कुंती पुत्र, न करोति कुछ नहीं करता, न लिप्यते न ही लिप्त
होता है। अनुवाद, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है ना। शाश्वत दृष्टि संपन्न, जिनकी दृष्टि आध्यात्मिक हो जाती है तो उनको ये ज्ञान होता है कि जो आत्मा है वो क्या है, अविनाशी है, दिव्य है, शाश्वत है और गुणों से अतीत है। गुणों से अतीत यानी उनसे अलग है, पृथक है, तीनों गुणों से पृथक है आत्मा। तो हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है ना। भौतिक शरीर के साथ संपर्क करते हुए भी, अब भौतिक शरीर में है आत्मा, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है भगवान के बारे में, अपने बारे में, तो कहते हैं ना कि आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। आत्मा कुछ नहीं करता, क्योंकि आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, शारीरिक कोई कार्य करना पड़ता है, और ना ही लिप्त होता है, यानी वो उसमें आसक्त नहीं होता है, वो उसे चिपकता नहीं है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है ना। जब भी कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं ना कि भाई बच्चा उत्पन्न हो गया है, तो ये क्या होता है, ये भौतिक शरीर के कारण होता है। तो भौतिक शरीर का जन्म होता है, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं। क्योंकि जो जीव है उसका कभी जन्म नहीं होता, वो तो हमेशा से ही है ना ही वो कभी मरता है, ना ही उसको काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा ही रहता है। जन्म किसका होता है, शरीर का, इस भौतिक शरीर का जन्म होता है। लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। लेकिन वास्तव में जीव क्या है, शाश्वत है, वो हमेशा से ही है, कभी उसकी सृष्टि नहीं होती है, वो हमेशा से ही है। सृष्टि होती है इस शरीर की, सृष्टि होती है इस शरीर की, प्रकृति की, लेकिन जीव की कभी सृष्टि नहीं होती है। यानी प्रकृति की भी नहीं, जो प्रकृति के जो 24 तत्व बताए गए हैं उनकी सृष्टि होती है। प्रकृति तो हमेशा रहती है और जीव भी हमेशा रहता है, लेकिन जो 24 तत्व हैं वो विनष्ट हो जाते हैं जब प्रलय होती, तो उनको फिर से उत्पन्न किया जाता है। तो शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। शरीर के अंदर है लेकिन फिर भी वो हमेशा क्या है, दिव्य है, आध्यात्मिक है और शाश्वत है, कभी उसका जो है विनाश नहीं होता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है। आत्मा हमेशा आनंदमय है, क्योंकि कोई भी भोग कौन करता है, आत्मा ही करती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। शरीर तो कार्य करता है, क्योंकि आत्मा इच्छा करती है, तो उसका आनंद कौन लेता है, आत्मा ही लेती है। क्यों, क्योंकि वह स्वभाव से आनंदमय है, वो सत्यचित आनंद से बनी हुई है, सच्चिदानंदमय है, तो इसलिए वो आनंदमय है। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, तो किसी भौतिक कार्य में नहीं लगता है वह। अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। यानी भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क है, उसका संग है ना, भौतिक शरीर के साथ उसका संग है आत्मा का, तो उसके कारण जो भी कार्य संपन्न होते हैं तो उसमें वो लिप्त नहीं होता है, उसमें वो आसक्त नहीं होता है। तो जैसे कि ये एक श्लोक है यहाँ पर, अध्याय 5 का 10वां श्लोक है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है ना। जब हम भगवान को अपने सारे कर्म के जो फल हैं भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो फिर क्या है कि अर्पित करने के बाद हम आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करते हैं, है ना, कोई भी आसक्ति नहीं रहती हमारी उन कर्मों से, हम भगवान को अर्पित कर देते हैं कर्म के फल। तो इससे फिर क्या है कि वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहते हैं, पाप कर्म उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है, जो कमल पत्र आपने देखा होगा, कमल का एक बहुत बड़ा ही पत्ता होता है, तो पानी में है लेकिन वो पानी को छूता नहीं है, वो पानी से ऊपर रहता है। जैसे ही पानी मतलब उसके ऊपर डाल भी दिया जाए तो एकदम से वो नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार से कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है, यानी जल को स्पर्श नहीं करता है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी उससे अस्पर्श रहता है, यानी वो उसमें लिप्त नहीं होता है आत्मा, जब उसको ये अच्छे से ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान कब होता है, जब वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसको धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाती है।
हरे कृष्ण।